जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, जैसा कि आज सुबह ही मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर डेट लगी हुई है सीटेट वर्सेस स्टेट, यानी कि सीटेट को स्टेट से बाहर करने के लिए, यानी कि सीटेट को स्टेट में वैलिड न किया जाए, ऐसी एक केस फाइल किया हुआ है झारखंड के स्टूडेंट्स की तरफ से। तो इस पर आज सुनवाई होनी थी। सुनवाई काफी लंबी चली। इस पर लगभग बात करूं मैं 90 से 95 मिनट, यानी 1.5 घंटे से ज्यादा इस मैटर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई। तो इस पर क्या क्या हुआ, स्टेट टेट की तरफ से जो एडवोकेट्स थे उन्होंने क्या कहा, सीटेट की तरफ से जो एडवोकेट अपियर हुए उन्होंने क्या कहा, जज साहब ने क्या क्रॉस क्वेश्चन स्टेट टेट वालों से किए, यानी कि कंप्लीटली अगर मैं बात करूं तो इस आज की सुनवाई का जो भी कंप्लीट सार रहेगा, समरी रहेगी, वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। और नेक्स्ट डेट 1 अक्टूबर अब इस केस में लगा दी गई है। अभी तक सीटेट इनवैलिड नहीं हुआ है, सीटेट सेफ है, और जिसके पूरे पूरे चांसेस भी हैं कि सीटेट स्टेट में भी वैलिड रहेगा। उसके पीछे लॉजिक जो है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर यहाँ मैं आपको बताऊं, देखिए मैंने आपको मॉर्निंग में ही आज बता दिया था कि 5213 जो है, डायरी नंबर 5213 5213 5213 की सुनवाई आज 44वें सीरियल नंबर पर लगी हुई थी। 10 तारीख को हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस जेके महेश्वरी एंड हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच में ये सुनवाई लगी हुई थी, और लगभग 90 से 95 मिनट ये सुनवाई हुई। आज सीटेट के एडवोकेट नहीं बोले, टेट वाले जो है, या हम कह सकते हैं स्टेट टेट, स्टेट टेट की तरफ से जो मैडम थी और जो सर थे, वो बोले यहाँ पर उनके द्वारा ये बताया गया कि सीटेट, मतलब यहाँ पर ओवरऑल जो बात करूं मैं, ओवरऑल जो मैंने सुबह आपको बताया था कि बहस किस पर होगी, क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाएगी, और आरटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, आरटी एक्ट 2009 पर यहाँ पर बहस टोटली की जाएगी। तो स्टेट टेट के एडवोकेट्स की तरफ से अकॉर्डिंग टू लॉ ही टोटली बात की गई, लेकिन कुछ क्वेश्चंस, क्रॉस क्वेश्चंस मैं कहूंगा, जज साहब की तरफ से पूछे गए। जज साहब की तरफ से पूछा गया कि झारखंड टेट लास्ट आपका कब हुआ था। तो झारखंड टेट जो लास्ट हुआ था 2016 में आया। जज साहब के द्वारा दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि आपका जो नोटिफिकेशन था वैकेंसी का कब आया। तो उनके द्वारा बता दिया गया 2023 में आया, या 2022 या 23 ऐसा ही कुछ था, ठीक है ना, 22-23 में आया। उसके बाद जज साहब ने क्वेश्चन किया, क्या आपके पास सफिशियंट स्टूडेंट थे, क्या आपके पास 2016 के बाद से आपने ये टेट, झारखंड टेट नहीं कराया, 2022-23 में पर नोटिफिकेशन आता है, तो क्या आपके पास सफिशियंट स्टूडेंट थे। उनके द्वारा बोल दिया गया जी हाँ, हमारे पास 1 लाख के लगभग स्टूडेंट थे। और मैम ने एक चीज भी यहां पर बोली कि बीच मैच में खेल के नियम नहीं बदले जा सकते। उनका मीन ये था कि जब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, तो हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उनको बीच में अपना नोटिफिकेशन चेंज करना पड़ा, और सीटेट को अलाउ करना पड़ा, सीटेट को अलाउ करना पड़ा। तो यहां पर जज साहब ने कई क्रॉस क्वेश्चन किए, जहां पर जो स्टेट टेट की तरफ से लॉयर थे वो काफी कंफ्यूज भी दिखे, डेट बताने में भी वो काफी, कभी कुछ डेट बोल रहे थे, कभी कुछ डेट बोल रहे थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ यहाँ पर बात हुई। लेकिन अगर जज साहब को देखे जाए, जज साहब की बात देखी जाए कि आपने 8 साल से जे टेट नहीं कराया, ये बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनेगा। तो कंक्लूजन पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा, क्या सीटेट को वैलिड माना जाएगा या नहीं वैलिड माना जाएगा। बट जहां तक मैं अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग बात करूं, तो जो हाई कोर्ट का फैसला है, जो हाई कोर्ट का फैसला, झारखंड हाई कोर्ट का फैसला आया था, 99% चांसेस हैं, 99% आपके चांसेस हैं कि वही फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट भी देगा। अब इसकी जो नेक्स्ट डेट है, नेक्स्ट डेट जो है, ये नेक्स्ट डेट
1 अक्टूबर लगा दी गई है। नेक्स्ट डेट जो है ये 1 अक्टूबर है। आज सीटेट के तरफ से जो एडवोकेट अपीयर हुए, जो वकील साहब थे, उनको बोलने का मौका नहीं मिला। काफी देर जो सुनवाई चली उसमें कुल मिलाकर बात जो हुई वो स्टेट टैट की तरफ से जो एडवोकेट अपीयर हुए थे वही बोलते रहे। 2000 मैंने जो बताया था, सुबह बताया था, वही चीज हुई। आरटी एक्ट 2009 पर ही कुल मिलाकर बातचीत होती रही। उन्होंने एक एक चीज उसके बारे में बताई, क्वालिटी एजुकेशन की बात आई। लेकिन जज साहब के जो क्रॉस क्वेश्चन थे उसको देखते हुए हम लोग ये आइडिया लगा सकते हैं कि सीटेट के बचने के पूरे पूरे चांसेस है। और अगर 1% या 10% हम कहें सीटेट को माननीय सुप्रीम कोर्ट स्टेट से इनवैलिड कर देता है, स्टेट से इनवैलिड कर देता है, तो आगामी जितनी भर्तियां होंगी स्टेट्स में, सभी स्टेट्स की बात करूंगा, ये फैसला सभी राज्यों पर लागू होगा। तो जितने भी स्टेट्स के एग्जाम होंगे वहां सीटेट वाले फिर शामिल नहीं हो पाएंगे, जिसकी संभावना 1% के बराबर ही लग रही है। 1% के बराबर ये संभावना है। बाकी का अगर सीटेट इनवैलिड होता भी है तो केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी और आपका ईएमआरएस, जितने भी सेंट्रल के एग्जाम हैं यहां पर वैलिड ये रहेगा ही रहेगा। तो देखते हैं आगे की सुनवाई। 1 अक्टूबर अब डेट लगा दी गई है, 1 अक्टूबर को क्या होता है। सीटेट के जो वकील साहब हैं वो क्या बताते हैं, कैसे सीटेट को बचाने के लिए क्या उनके द्वारा किया जाएगा, क्या उनके द्वारा पक्ष रखा जाएगा, ये भाई देखना बाकी है। क्योंकि एक पक्ष को सुनने के बाद जज साहब किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन 99% मैं फिर कहूंगा 99% चांसेस यही है, जब आप 8 साल से टेट तक नहीं करा रहे। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो 2021 में फॉर्म आए थे, जिसका जनवरी 2022 में एग्जाम हुआ। क्योंकि यहाँ पर ये आपका लीक हो गया था तो फिर से पेपर कराया गया था। तो 3 साल तो यूपी के अंदर ही हो गए टेट हुए। कुछ राज्य ऐसे हैं जो सीटेट को वैलिड मानते हैं, जैसे कि आपका उत्तराखंड हो गया, आपका बिहार हो गया, आपका यूपी हो गया। और कुछ राज्य ऐसे हैं जो सीटेट को वैलिड ही नहीं मानते। जैसे कि आपका सबसे बड़ी बात करूं मैं तो यहाँ पर राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया। हरियाणा का नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, अभी जेबीटी के फॉर्म आए थे तो वहां पर क्लियर मेंशन था कि अदर स्टेट अप्लाई तो कर सकता है, बट उसने क्या किया हो, एच टेट क्वालिफाई किया हो, सी टेट को उन्होंने क्वालिफाई नहीं। अगर सी टेट क्वालिफाई है कोई तो वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता था। यहाँ वहां क्लियरली मेंशन था कि आप अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट एच टेट क्वालिफाई होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर जो मुझे लगता है, जिस हिसाब से जज साहब के क्रॉस क्वेश्चन भी थे, तो यही फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट से आएगा कि ये डिपेंड करेगा स्टेट गवर्नमेंट पर। क्योंकि टाइम से सभी राज्यों में टेट नहीं हो पाता, तो ये सेंट्रल का टेट जो है ये मान्य करना है या नहीं, ये डिपेंड करेगा वहां की सरकार पर। ऐसा फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट से आने की संभावना है। बाकी जो भी सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी, वहां जो कुछ भी होगा सबसे पहले अपडेट आपको इस चैनल पर कर दिया जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मास्टर मास्टर नहीं बनने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।